नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और जैसा तुम्हें पता है हमारा ओदा बैच चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जो हमारा था क्या, परमाणु एवं अणु। उसमें अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 6 को लेकर आए हैं, जहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो मतलब अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट का अगर हम बात करें पढ़ा था, वो थी हमारी मोल संकल्पना। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है मोल, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करने थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मोल की, ठीक है, हाँ, मोल की, तो हमने मोल के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि सर जो एक मोल होता है ना, ठीक है, पदार्थ, अगर बात करें पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है। ठीक है, और जो मोल होता था, ठीक है, वो अगर हम बात करें बराबर होता था किसके, अगर हम बात करें वो बराबर होता था 6.023 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता था हमारा एक मोल। ठीक है, जब भी हमें मोल दिए रहते थे और हमें अगर हम बात करें परमाणुओं की संख्या, ठीक है, या कणों की संख्या या आयनों की संख्या निकालनी होती थी, तो हम मल्टीप्लाई करते थे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो जब भी है ना मोल को हम कैपिटल एन से डिनोट करते थे, जब भी हमें निकालना होता था परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या को, तो हम मल्टीप्लाई करा करते थे अगर हम बात करें किससे, हमारे एवोगैड्रो नंबर से। और जैसे मैंने तुम्हें बताया एवोगैड्रो नंबर जो है वो होता था हमारा एन, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, वही 6.022 इंटू 10⁻23। 23 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कई बुक्स में 23 भी लिखा हुआ है, बट हाँ एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर मैं बात करूं, हमने उसमें केस देखा था। पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि सर, है ना, पहला केस ये था कि जब हमें क्या दिया हो, ग्राम द्रव्यमान, है ना, ग्राम द्रव्यमान दिया हो, है ना, ग्राम द्रव्यमान दिया हो, तो हम क्या करते थे भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकाला करते थे किससे, W/m से। ठीक है, याद होगा तुम्हें, जहां पर n जो था वो मोलों की संख्या थी। क्या थी, मोलों की संख्या थी। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया था ना। ठीक है, हाँ भाई, फिर हमारा जो W था वो क्या था, ग्राम द्रव्यमान था। क्या था, ग्राम द्रव्यमान था। वही बात करें जो हमारा M था वो क्या था, हमारा आणविक द्रव्यमान था। आणविक द्रव्यमान था। तो इसके बारे में हमने अच्छे खासे से डिस्कशन किया था, आई होप तुम्हें याद होगा। बेसिकली आज का टारगेट क्या है ना, आज का टारगेट क्या है, आज हम दो नए केसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो नए केसेस के बारे में पढ़ेंगे मोल संकल्पना में। ठीक है, चलो, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मोल की, ठीक है, तो मोल क्या होता था, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था, आवोगाद्रो संख्या। क्या कहा था, आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, हाँ। अब मैं तुम्हें एक चार्ट बनवाता हूं जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो मोल होता है ना, मोल अगर तुम्हारे पास दिया हो, क्या दिया हो, मोल दिया हो। ठीक है, हाँ भाई, मोल तुम्हारे पास जब दिया हो, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करा करते थे तुम, हम कैलकुलेट करा करते थे W/m से। किससे कैलकुलेट करा करते थे, W/m से। ठीक है सर, है ना, ये हमारे पास चीज हो गई। अब अगर, अब अगर, है ना, अब अगर हम बात करें किसकी, अगर तुम्हें क्या दिया हो, अगर तुम्हें यदि, है ना, केस 2 क्या है, यदि परमाणु, अणु, है ना, या फिर अगर हम बात करें कणों की संख्या दी हो, कणों की संख्या दी हो। अब इसका मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मतलब अगर तुम इसे पास करो कि मान लो तुम्हारे पास एक डजन है, एक दर्जन है, तुमसे कोई पूछ ले कितने बनाना है, तुम बोलोगे 12 बनाना, 12 केले, है ना, एक दर्जन मतलब 12 केले। ठीक है, एक दर्जन का मतलब, एक दर्जन केले का मतलब 12 केले।
अच्छा 2 दर्जन केले का मतलब साहब 24 केले, मतलब हमने सर 2 इंटू 12 कर दिया, कितना आ गया 24 केले। अच्छा 3 दर्जन का मतलब 3 दर्जन केले का मतलब सर आप ही ने तो सिखाया 3 इंटू 12, अगर हम बात करें 36 केले, कितना 36 केले। तो जब भी, अब एक बात बताओ, जब भी हम, ठीक है, दर्जन से किसकी तरफ जा रहे हैं, दर्जन से किसकी तरफ जा रहे हैं, केले की तरफ। दर्जन से हम किसकी तरफ कह रहे हैं, केले की तरफ। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 12 से, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है 12, कितना होता है 12। अब अगर तुमसे मैं पूछ लूं कि 36 में कितने दर्जन है ना, 36 में कितने दर्जन, तो तुम डिवाइड कर दोगे किससे, 12 से। किससे, 12 से। सर 3 दर्जन, सर 3 दर्जन, बड़ी सिंपल सी चीज है। कितने दर्जन, 3 दर्जन। तो इसमें मैं जब भी संख्या से, है ना, इकाई की तरफ जा रहा हूं, संख्या से इकाई की तरफ जा रहा हूं, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो वैसे ही अगर तुमसे मैं बोल दूं कि जो मोल है ना, वो इक्वल होता है किसके, अगर हम बात करें, है ना, जितने भी मोल है, ठीक है, वो एक, उसमें अगर हम बात करें एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मान लो कि 2 मोल है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, या 6.022 इंटू 10⁻23, जो तुम्हें लेना। तो जब भी है ना तुम्हारे पास नंबर दिए हो, ये ना, मोल से जब तुम्हें नंबर जाना है तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि तुमसे बोल रहे 4 मोल में कितने, अगर हम बात करें कितने कण होंगे, तो तुम क्या बोलोगे भाई 6.023 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है वो ठीक है। तो जब भी, है ना, तुम्हें कणों की संख्या, कणों, है ना, अणु, है ना, परमाणु, ठीक है, आयन की संख्या दी हो, ठीक है, की संख्या दी हो, और उससे तुम्हें मोल निकालना है, तो तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, एवोगैड्रो संख्या से। और जब भी तुम्हें मोल दिया और कणों की संख्या निकालनी है, तुम डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करोगे किससे, एवोगैड्रो संख्या से। किससे, एवोगैड्रो संख्या से। ठीक है, तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए थी, जो पता होनी चाहिए। और मोल तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, मोल किसके बराबर होता है, वो होता है W/m के। तो ये दूसरा केस था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो दूसरा केस था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पक्का। चल बड़े आगे, पक्का करवा दें एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो, है ना, 9.023, सॉरी 033, है ना, ध्यान रखना 033 इंटू 10⁻23, है ना, CO2 अणुओं में, अणुओं की, है ना, CO2 अणु के मोलों की संख्या बताओ, मोलों की संख्या बताओ। किस तरीके से बता सकते हो, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। तो अभी तुम्हें क्या देकर रखा है भाई, अणुओं की संख्या क्या देकर रखा है, n देकर रखा है। अब इसमें क्या कर दो तुम्हें, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इसमें, तो तुम्हारे पास एक बहुत प्यारा सा नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन आ जाएगा, जितना नंबर दिया है उसमें डिवाइड कर दो अवोगाद्रो संख्या से, बस। यहाँ पर n जो है वो क्या है, मोलों की संख्या है। क्या है, मोलों की संख्या है। ठीक है, ये निकालना है तो हम क्या दिया है, जो भी नंबर दिया है, ठीक है, अणु, है ना, परमाणु, आयन, ठीक है, या कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, या कणों की संख्या ये दी हो, तो तुम लोग इससे अगर हम बात करें कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग। बड़ी ही सिंपल सी चीज़, बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चल करें इसको। हाँ, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कणों की संख्या दी है, क्या किससे डिवाइड कर दो, Na से डिवाइड कर दो। ठीक है, किससे डिवाइड कर दो, Na से डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ गई। अगर तुम्हें, है ना, अगर तुम्हें मोल, कणों की संख्या निकालनी होती, मान लो, है ना, तुम्हें कणों की संख्या निकालनी होती, तो तुम क्या करते भाई, हम क्या करते थे, मोल में एवोगाड्रो का नंबर डिवाइड करते, मल्टीप्लाई कर देते थे। याद करो, यही तो करते थे, कणों की संख्या बराबर n इंटू एन। ठीक है,
पक्का। चलो, तो ये तो चीज थी। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां पर अगर हम बात करें आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 9.033 इंटू 10⁻23। जब तुम इसको डिवाइड करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो आंसर आ जाएगा कितना, 1 मोल। इससे तो ये कैंसिल, सॉरी 1.5 मोल। कितना आ जाएगा, 1.5 मोल ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं। मान लो, है ना, एक और क्वेश्चन है कि मान लो तुम्हारे पास आ जाए कितना, तुम्हारे पास आ जाए 12.044 इंटू 10⁻24। याद रखना 10⁻24 तुम्हारे पास क्या है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन अणु है। क्या है, ऑक्सीजन अणु है। तो मुझे तुम ये बताओ, है ना, ऑक्सीजन अणु है, तुम मुझे ये बताओ कितने मोल हो गए, है ना, अणु है तो मोल कितने होंगे, मोल कितने होंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, है ना, वीडियो को पॉज करो और फिर अगर हम बात करें आंसर देने का प्रयास करो। ठीक है, आंसर देने का प्रयास करो। क्लियर है, पक्का। चलो, देख लिया होगा तुमने। तो बेसिकली क्या करना था भाई, अणुओं की संख्या दे के रखी है, अणुओं की संख्या दे के रखी है, एन दे के रखा है, तो क्या करूं, एन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन एन है ना। यहाँ एन क्या है भाई, नंबर है ना, अणुओं की संख्या है, किसकी है, अणुओं की संख्या। तो भाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना देकर रखा है, 12.044 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या कर दो भाई, सिंपल सी बात है सर, इसको इससे काट दो, ये कितना बचेगा, 10 बचेगा ऊपर, और इससे ही तुम काटोगे जस्ट इसका डबल है, तो आ जाएगा 2 इंटू 10, मतलब आ जाएगा 20 मोल। कितना आ जाएगा, 20 मोल। तो बहुत बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे हैं ना, इस ऐसे क्वेश्चंस में है ना फंस जाया करते हैं, बट तुम लोगों को ये आना चाहिए, है ना, तुम लोगों को ये आना चाहिए, पक्का। चल ठीक है, एक और करें, है ना, एक और करें, है ना, जिसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक और सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया। अब वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते। अगर तुमसे ये बोल दे, है ना, कि हमारे पास, अब अपन थोड़ी वैरायटी लेकर आते हैं ना, अब दोनों को मिक्स करते हैं, थोड़े मिक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं, है ना, मिक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ये आ जाए, ठीक है, 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 12 ग्राम मतलब इसको इसको तुम ले लो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाई ऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या, मैं परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 12 ग्राम अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। अब अपन हम अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो क्या बताता था, वो ये बताता था कि भाई हमारा होता था n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, और इसको अगर तुम्हें याद हो कि जो मोल होता था, नंबर ऑफ मोल्स होता था, वो कैसे होता था, n इज इक्वल टू कितना होता है, n इज इक्वल टू हमें पता था क्या होता था, डब्ल्यू अपॉन एम, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, n ये दिया हुआ था। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते थे, n से। तो हमें ये पता था हम कैलकुलेट कैसे करते गए भाई, डब्ल्यू अपॉन एम से। ठीक है, और ये किसके बराबर होता था, अगर बात करें इसमें कैसे जाते थे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे जाते थे, हम करते थे यहाँ पर से ऐसा में मल्टीप्लाई, और यहाँ से रिवर्स आना होता था, हम क्या करते थे, डिवाइड। किससे, एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से, है ना, अवोगाद्रो संख्या से। अब बेसिकली हमें क्या देकर रखा है, 11 ग्राम देकर रखा है, मतलब हमें डब्ल्यू देकर रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड देकर रखा है, मतलब हमें एम देकर रखा है। यहाँ हमें परमाणुओं की संख्या देकर नहीं रखी। हमें क्या दिखाना है, हमें परमाणुओं की संख्या बतानी, किसकी संख्या बतानी, परमाणु की संख्या। अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, अब ध्यान से सुनो।
अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वो कैसे निकालोगे, W/M से। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W क्या होता है, जितना ग्राम में देखा रखा वो है 11, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कैलकुलेट करो भाई। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 2। क्यों 2 करा, क्योंकि 2 थे। जैसे तुम कैलकुलेट करोगे ये आएगा 44, तो 11/44 करोगे तुम, 11 क्या करोगे, 44 करोगे, तो ये आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है सर, 1/4 बड़ा ही सिंपल सा था। क्या था, 1/4 बड़ा ही सिंपल सा था, हमें तो मजा आ रहा। अब अभी यहां पर से तुम्हें हमारे पास क्या आ गए, यहां से हम कहां चल गए हैं, मोल तक चले गए। कहां तक चले गए, यहां से हम चले गए मोल तक। मोल तक का सफर हमने क्या कर लिया, तय कर लिया। अब मोल से मुझे क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। तो बेटा तुम क्या करते भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देते Na का। ठीक है, तो जब तुम है ना, अगर हम बात करें n यहां पर क्या, अगर तुम Na का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हें परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी। किसकी, सॉरी अणुओं की संख्या मिल जाएगी। किसकी, अणुओं की। हमसे पूछिए परमाणु की संख्या। तो जब भाई जैसे ही तुम है ना अणुओं की संख्या निकालोगे, किसकी निकालोगे, अणुओं की संख्या। क्यों, क्योंकि भाई CO2 तो अणु है, अणुओं की संख्या। तो वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये क्या जाएगी, अणुओं की संख्या, मतलब CO2 के अणु है ना, CO2 अणु आएंगे, CO2 अणु आएंगे। अब अगर तुम्हें ध्यान से तुम्हें फील हो रहा हो, अगर तुम्हें ध्यान से फील हो रहा है, अगर तुमसे परमाणुओं की संख्या बोल दी, किसकी, परमाणुओं की संख्या बोल दी, तो तुम क्या करोगे, सर यही तो है। नहीं बेटा, ये CO2 के मोल निकाले थे और CO2 के अणुओं की संख्या की। अब एक CO2 के अंदर 3 परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु और 1 कार्बन परमाणु। तो हम क्या करेंगे भाई, एक के अंदर 3, तो इतने के अंदर 3 इंटू इतना, 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये 6.023 इंटू 10⁻23 है ना। 2 लिख दो, 2 लिख दो, मैं 100 बार बोलता हूँ, इतनी दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन के लिए कई यूज करा करते थे। मैं 2 इसलिए लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को पावर याद हो जाए। ठीक है, तो तुम लोगों को पावर याद हो जाए, एग्जाम में 2 लिख देना, बढ़िया लगेगा ना, बोर्ड वाले टीचर को बढ़िया लगेगा। ठीक है, हाँ भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट था जिसके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है ना, थोड़ा सा डिस्कशन किया। ठीक है, हाँ, अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, थर्ड केस की, है ना, थर्ड केस की बात करते हैं, है ना। STP पर है ना, STP पर आयतन दिया हो, आयतन दिया हो। ठीक है, STP पर आयतन दिया हो। ठीक है, हाँ, तो STP पर क्या दिया हो, आयतन दिया हो। STP का मतलब क्या होता है ना, स्टैंडर्ड मतलब मानक तापमान एवं दाब। मतलब स्टैंडर्ड अगर हम बात करें टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जब दिया हो तो हमें आयतन दिया हो, तो एक मोल जो होता है, ठीक है, एक मोल जो होता है बेटा वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है, गैस होती है। ठीक है, हाँ, एक बुक में ये भी दिया होता है 22.7, नई एनसीईआरटी में कितना दिया है, 22.7 लीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, बट अपन अभी क्या देखेंगे, 22.4 लीटर बस गैस। ठीक है, 22.4 लीटर गैस देखेंगे। क्लियर, पक्का। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अब हमने 3 फॉर्मूले देख लिए। अब हमने क्या देख लिए, 3 फॉर्मूले देख लिए। कैसे, कि भाई जो नंबर ऑफ मोल होता है, जो नंबर ऑफ मोल होता है, इससे अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, n निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। जो नंबर ऑफ मोल होता है उससे मैं अगर n निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। किससे, अगर हम बात करें, हम करेंगे एवोगैड्रो संख्या से। किससे, एवोगैड्रो संख्या से। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मुझे मोल निकालना है, मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। किससे, अवोगाद्रो संख्या से। ये बराबर होता है किसके, W/M के। और आपने एक और फॉर्मूला बताया कि एक मोल जो है, एक मोल जो है, फिर से लिख देते इसको अच्छे से, है ना, सॉरी,
जो नंबर ऑफ मोल है ना, इससे मुझे नंबर ऑफ, अगर हम बात करें पार्टिकल्स निकालने हैं, अणुओं की संख्या निकालनी, कणों की संख्या निकालनी है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, अवोगाद्रो संख्या से। और यहाँ से यहाँ जाना है मुझे, अब संख्या दी हो उससे मोल निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ किससे, अवोगाद्रो संख्या से। मुझे इसके जब ग्राम द्रव्यमान दिया हो तो मैं W/M से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। और एक और चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक मोल जो होता है वो 22.4 लीटर गैस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 22 पर गैस के बराबर होता है ना, STP पर, STP पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, हाँ भाई। तो एक बात और याद रखना, अच्छा इसका और बता दे, आप खुद सोचो, एक मोल गैस मतलब 22.4 लीटर गैस, 2 मोल गैस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। तो जब भी है ना, जब भी तुम्हें आयतन की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है, आयतन की तरफ जाना है, ये 1 मोल के बराबर हो गई। हाँ, जब भी तुम्हें आयतन की तरफ जाना है तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और जब भी यहां से यहां जाना है तो क्या करोगे, डिवाइड। क्या करोगे, डिवाइड। अब मैं तुम लोगों से बोल दूं एक चीज, अब मैं तुम लोगों से बोल दूं, है ना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 गैस का, है ना, आयतन क्या होगा, है ना, या CO2 गैस का STP पर, आयतन, है ना, क्या आयतन होगा। ठीक है, इसके बारे में तुम लोगों से पूछ लूं तो क्या तुम कैलकुलेट कर पाओगे, क्या तुम लोग कैलकुलेट कर पाओ, जल्दी बताओ, है ना। 44 ग्राम, इसको पोज करके करने की कोशिश करने को, तो ये क्या दिया हुआ है तुम्हें बताओ, ये क्या दिया हुआ सर, आपने बहुत सिंपल सी ट्रिक सिखाई, ये दे दिया हमने आपको W, ये दे दिया आपने अणु भार M। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल, और 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 22.4 लीटर के, देख लेंगे उस हिसाब से। तो क्या करो, सबसे पहले मोल निकाल लो जो होता है N = W/M। N = हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय, अभी 44 ही निकाला था, आंसर आ गया 1। अब तुम्हें जब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो खुद देख लो, है ना, खुद देख लो, है ना, खुद देख लो। जो वॉल्यूम होता है वो एक, अगर हम बात करें, हाँ वॉल्यूम जब निकालना हो, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है तो 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 22.4 लीटर के। क्या होता है, 22.4 लीटर के। तो जब भी तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो तो जितने मोल है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना, अगर हम बात करें 22.4 लीटर का, ये एक केस 3 हो गया, ये एक केस 3 हो गया। ठीक है, हाँ भाई, ये केस क्या हो गया, 3 हो गया। तो क्या हो गया भाई, V = नंबर ऑफ मोल्स इंटू V, अगर हम बात करें 22.4 लीटर, तो भाई V = क्या हो जाएगा, 1 × 22.4, कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, अब मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि 11 ग्राम, या सॉरी 11.2 लीटर, है ना, 11.2 लीटर CO2 गैस का ग्राम द्रव्यमान बताइए, ग्राम द्रव्यमान बताइए क्या होगा, है ना। अगर हम बात करें इसका ग्राम द्रव्यमान क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कशन कीजिए, क्या हो सकता है इसका ग्राम द्रव्यमान। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो क्या हो सकता है भाई, ठीक है, हाँ, क्या हो सकता है, देखो हमारी बॉडी तो है नहीं, है ना। कई बच्चे बोला करते सर आप कितने पतले हो गए हो, है ना, हमारी इतनी टेंशन लेते। एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक बच्ची हमसे कहती है कि सर आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, कभी अपना भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम भी बेटा बहुत ध्यान रखते हैं, है ना, हम भी बहुत स्पोर्ट्स खेला करते हैं, ठीक है, हम भी बहुत पढ़ा करते हैं आप लोगों के। चलो, तो अब ये क्या देखा रखा है तुमने, सर वॉल्यूम देखा रखा है, क्या देखा रखा है, वॉल्यूम देखा रखा है, ये क्या देखा रखा है बताओ, सर M देके रखा है, नाम दे दिया तो M दे दिया। हमें क्या निकालना है, ग्राम द्रव्यमान जो होता है W, है ना, भार निकालना है। अब खुद सोचो, हमें आयतन देकर रखा है, क्या देखा रखा है, आयतन। आयतन से हम कहां जाए, मोल की तरफ जाते हैं, यहां से यहां जाते तो क्या होता है, डिवाइड, यहां से यहां जाते तो क्या होता है, डिवाइड, और इससे हम ये निकाल लेंगे, मोल निकल गए, ये निकल गए। अब ध्यान से सुनो कैसे करना है। सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे, तो V = क्या होता है 22.4, सॉरी V = क्या होता है N × 22.4 लीटर। ठीक है, हाँ भाई, अब V हमारे पास देकर रखा है वो है 11.2 लीटर, जितना देकर रखा है बराबर हो जाएगा, मोल तो निकालने हैं, और इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, इंटू 22.4 लीटर,
जब तुम करोगे तो 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और जैसे ही तुम इसको एन को कैलकुलेट करोगे तो एन बराबर आ जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल ये आ जाएगा। ठीक है, 0.5 मोल ये आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे पास मोल आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, मोल आ चुके हैं। तो तुम्हें पता है एन बराबर क्या होता है, W अपॉन एम। एन आ चुके हैं 0.5, W निकालना है, एम अभी निकालना था, कितना होता है 44 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो W इधर 44 इधर गया, तो तुम देखोगे 0.5 इंटू 44 बराबर W। तो 0.5 मतलब होता है आधा, 1/2, तो 1/2 इंटू 44 हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 22 ग्राम। आता है ना, अरे भाई 1/2 इंटू 44, तो 2 एकम 2 है ना, और ये कितने में जाएगा 22 बार, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 22 ग्राम आंसर आ जाएगा। देखो कितना भयंकर तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, कितने भयंकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा तुम लोगों से ये पूछा जा सकता है, देखो वो रूट में घूमना सिखा रहा हूँ, वही रूट में घूमना सिखा रहा हूँ। तुम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भाई तुम्हारे पास है, अगर हम बात करें तुम्हारे पास है 44 ना 0.8 लीटर ओजोन, है ना, O3 गैस में। अब देखो खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गैस में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की अगर हम बात करें संख्या, ठीक है, हाँ भाई क्या होगी। और अगर हम बात करें, ठीक है, एसटीपी पर ये पूछ लें, ठीक है, ये पूछ लें। बेसिकली है ना, ये 9th क्लास में इतना तुम्हारे है नहीं, ठीक है, 9th क्लास में सिर्फ वो फॉर्मूला है और उसमें ही खत्म कर दिया कहानी। बट तुम्हारे सर जो है वो इतना कुछ करवा रहे हैं, पर तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, हाँ, एकदम घबराना नहीं है, इसको प्रयास करने की कोशिश करना। मैं तुम्हारा दिमाग खोल रहा हूँ, तुम्हारा IQ को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या होता बेटा कि मैं चाहता तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को खत्म कर देता, ठीक है, बट 9th कक्षा ऐसी है जहाँ पर मैं, है ना, तुम जब मुझसे 10th में मिलो, ठीक है, तो तुम्हें बहुत कुछ आता हुआ हो, या एटलीस्ट ना भी आता हो तो तुम उतने परिपक्व हो कि तुम उतना, है ना, समझ सको अच्छे से। 10th क्लास इतनी भी टफ नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसी नहीं। बेटा मेहनती इंसान के लिए कोई चीज़ टफ और कोई चीज़ ईजी नहीं होती। ठीक है, हाँ, देखो लो, समझ रहे हो, क्योंकि वो ईजी खुद नहीं समझता जो मेहनती होता है। ठीक है, तो बहुत ये बात हमेशा याद रखना। तो इसको देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या देकर रखा है, W देकर रखा है, O3 दे दिया मतलब M दे दिया, और हमें क्या निकालना है, अगर हम बात करें, हमें निकालना है, अगर हम बात करें परमाणुओं की संख्या। सॉरी, W नहीं देकर रखा, V देकर रखा है, सॉरी, है ना, ये कितना देकर रखा है, V देकर रखा है, और O3 दे दिया था, M दे दिया था, हमें परमाणु की संख्या निकालनी। तो V से तो मोल निकाल लो, क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। तो N इज इक्वल टू क्या होता है, N इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर तुम्हें पता होगा V इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू 22.4 लीटर। V देकर रखा है वो कितना, 44.8 लीटर इज इक्वल टू, है ना, अगर हम बात करें इंटू N इंटू 22.4 लीटर, मोल निकाल लो। मोल आ जाएंगे कितने, 2। कैसे आएंगे भाई, ये 22.4 को नीचे ले जाओ, ठीक है, करवा देते हैं। तो 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, है ना, इज इक्वल टू N, है ना, तो ये 2 बार कट जाएगा, डबल है ना इसका जस्ट, तो ये आ जाएंगे 2। कितने आ जाएंगे, 2। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब तुम्हें खुद परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो ध्यान से सुनो, परमाणुओं की संख्या नहीं, पहले ओजोन अणुओं की संख्या निकालो। तो ओजोन अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, ओजोन अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी, वो है हमारी 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर जो होगा N। परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी बताओ। तुम्हें पता है ओजोन जो होता है ना, वो होता है बेटा O3, एक के अंदर 3 ऑक्सीजन परमाणु, तो आएगा 3 इंटू कितना आया था ये, 2 इंटू Na। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, Na मतलब एवोगैड्रो संख्या। तुम खुद मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट में बताओ, तुम खुद मल्टीप्लाई करके बेटा आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, हाँ भाई, तो बड़ा ही सिंपल सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए थी, बड़ी ही सिंपल सी चीज़ थी, मूल संकल्पना
जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए थी। ठीक है, हाँ भाई। तो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। अब एक बार हम पूरा की पूरा फाइनल चार्ट बनाते हैं, एक बार पूरा की पूरा फाइनल चार्ट बनाते हैं। तो जो मोल है ना, जो मोल है, जो क्या होता है अगर बात करें, जिसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। जब क्या हो और वी होता है ना, जो आयतन होता है, क्या होता है बेटा, आयतन। ठीक है, जब आयतन दिया हो तो जब भी तुम्हें मोल से आयतन कैलकुलेट करना है, तुम मल्टीप्लाई करते हो 22.4 लीटर से, ना किससे, 22.4 लीटर से। हम लिख देते हैं 22.4 लीटर से। ठीक है, हाँ भाई। और जब भी आयतन से तुम्हें क्या लाना हो, मोल लेकर आना हो, तो तुम डिवाइड करते हो किससे, 22.4 लीटर से। यही होता है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। फिर जब तुम्हें क्या दिया हो अगर हम बात करें, है ना, जब तुम्हें क्या दिया हो अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर तो ये है, यहां से ऐसा, ठीक है, इस तरह। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो एक मोल है ना, यहां पर लिख देते हैं, जो एक मोल है वो बराबर होता है 22.4 लीटर के। ये बात हमने यहाँ पर लिखवा दी, ये बात हमने यहाँ पर समझा दी। क्लियर है, चलो। अब यहीं से अगर हम बात करें, यहीं से हम चलते किसकी तरफ, एक मोल जो होता है, एक मोल जो होता है वो बराबर होता है 6 पॉइंट या फिर एक नंबर के, है ना, जो अगर हम बात करें परमाणुओं या कणों की संख्या, ऐसा लिख लो, कणों की संख्या। तो कणों में सब आ गया, आयन, परमाणु, आयन, ठीक है, परमाणु, ठीक है, सॉरी आयतन, सॉरी आयन और हमारा अणु, ठीक है, कणों की संख्या, ठीक है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं फिलहाल किससे, एन से, किससे, एन से। ठीक है, हाँ भाई। और ये यहाँ पर ये आ गए। अब अगर तुम्हें फील हो रहा हो, अब अगर तुम्हें फील हो रहा हो, तो भाई जो कणों की संख्या है इसमें हम जब जाते हैं इधर से ऐसे जाते हैं, किसे, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ जाते हैं, कणों की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, अवोगाद्रो संख्या से। और डिवाइड करते हैं, अगर वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, अवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, हाँ भाई। तो बड़ी ही प्यारी सी चीज़ है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का। चलो अब एक चीज़ और, एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि जो मोल है उसको कैलकुलेट करते हैं W/m से। ठीक है, जो होता है हमारा क्या, ग्राम द्रव्यमान, ग्राम द्रव्यमान बटे, अगर हम बात करें आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, पक्का। चलो ये क्या होगा, ग्राम द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, हाँ भाई। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ी ही प्यारी सी चीज़ थी। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो, कभी तुमसे ये पूछ लिया जाएगा, आयतन दे दिया जाएगा, अब आयतन से तुम्हें निकालना है ग्राम द्रव्यमान मान लो, है ना। तो ग्राम द्रव्यमान कैसे निकालोगे भाई, आयतन दिया है उसमें क्या कर दो भाई, यहाँ से हमें मोल जाना पड़ेगा पहले, तो ये रूट है ना, तो यहाँ से कहाँ जाना है, पहले मोल तरफ जाना। अब मोल से अपने को ये निकालना, तो क्या करो, इसमें 22.4 लीटर का जितना भी आयतन दिया उसमें 22.4 लीटर का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें मोल निकल जाएंगे। मोल इजिकल टू होता है W/m, तो भाई यहाँ पर m की वैल्यू पुट करना, W आ जाएगा। मान लो तुम्हें परमाणुओं की संख्या देकर रखी हो, तुमसे पूछ लिया आयतन कितना होगा, ठीक है ना। या फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 9.0, है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर, बोलते हैं कि 10 टू द पावर 24, है ना। ले लो तुम कौन सी गैस ले लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन गैस का आयतन, का आयतन एसटीपी पर, एसटीपी पर, ये तुम्हें बताना। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर तुम्हें बताना है। क्या इसको निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये क्या देखा रखा तुम, ये तुम्हें देखा रखा है एन, एन से कहाँ जाओ, मोल निकालो। ठीक है, क्या निकालो, मोल निकालो। और तुम्हें पता है एक मोल बराबर कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर। यही चीज़ है, सिंपल सी बात है। तो क्या करना है हमें, हमें क्या देखा रखा है यहाँ पर, हमें देखा रखा है एन, क्या दिखा रखा है, एन दिखा रखा है, कणों की संख्या दिखा रखी है। इससे क्या निकालेंगे, हम मोल निकालेंगे। अब देखो यहाँ से अपने को यहाँ आना है, तो क्या करना है भाई, यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ आना है।
कणों की संख्या से हमें मोल की तरफ आना था, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अवोगाद्रो संख्या से। तुम्हें पता होगा कि कणों की संख्या वो कैसे निकाला करते थे, है ना, कणों की संख्या कैसे निकाला करते थे कि जो n है वो बराबर होता है n/na, ये बात पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ, अगर बात करें कणों की संख्या अपनी कितनी देकर रखी है, ठीक है, कणों की संख्या में देकर रखी है किससे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, n स्मॉल n होता था, कणों की संख्या डिवाइडेड बाय na। अब ठीक है, ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, कण की संख्या कितनी देखेंगे, 9.044 इंटू, है ना, 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाता है 1 पॉइंट, अगर हम बात करें 5, कितना हो जाता है 1.5, ठीक है, इंटू 10। कैसे, ये देखो इसका जस्ट 1.5 गुना है, कितना है 1.5 गुना, और ये 10⁻24 और ये 23 हो जाएगा 10, तो ये जितने ही जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15 मोल, कितना आएगा 15 मोल। अब तुम्हें पता है हमें आयतन निकालना है, तो V इक्वल टू होता है n इंटू 22.4, ये आ जाएगा 15 इंटू 22.4 लीटर, कितना आ जाएगा 15 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट जब तुम करोगे, इसको जब कैलकुलेट तुम करोगे तो ये आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा 224, 224 इंटू 112 प्लस 112, तो ये हो जाएगा 336 लीटर नाइट्रोजन गैस, 336 लीटर नाइट्रोजन गैस। तो बेटा बेसिकली है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना तुम लोगों के सामने आते हैं, ठीक है, और ये अभी नहीं आएंगे, है ना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली है, बहुत ज़्यादा बात कर ली टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट तुम लोगों का है ना इस तरीके की प्रैक्टिस करवाने का मतलब, बेसिकली टेंशन मतलब वो एक ही फॉर्मूला है ना, कि 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, उसकी डेफिनेशन को तुम याद कर लो, वही एग्जाम में बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, बट है ना, ये सारी चीजों का मतलब ये है कि तुम्हारे सर जो है वो तुम्हारा आईक्यू खोल रहा है, तुम खुद सोचने का प्रयास करो, जितना अच्छा तुम सोचोगे उतना ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ोगे। तो इसी के साथ है ना, मैं डीपीपी भी दूंगा, टेंशन मत लो, इसी के साथ हम मिलते हैं, है ना, अगले लेक्चर में, ठीक है, बहुत मजे से उसमें पढ़ाई करेंगे। बाय बाय, टाटा मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।